यह कहानी है एक बेटे की जो अपने गरीब पिता के साथ मोटरसाइकिल खरीदने एक शोरूम में गया। लेकिन शोरूम की मालिक ने उसे यह कहकर भगा दिया कि तुम जैसे भिखारियों की औकात यहां गाड़ी खरीदने की नहीं है। इसके बाद जब लड़का अपने असली रूप में लौटा तो उसने एक झटके में पूरा शोरूम ही खरीद लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब राज अपने पिता को बाइक दिलाने के लिए शहर के एक बड़े शोरूम में जाता है। सालों की मेहनत पाई पाई जोड़कर बचाए गए पैसे और एक अटूट उम्मीद के साथ राज और उसके पिता शहर के सबसे बड़े बाइक शोरूम के बाहर खड़े थे। पिता ने कांपते हाथों से शोरूम की खिड़की पर लगे पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, देखना वही मॉडल है ना जो तू बताता था। राज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ पापा, यही है। आज हम इसे लेकर ही जाएंगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, काउंटर पर खड़ी काव्या, जो शोरूम मालिक की इकलौती बेटी थी, उनकी ओर आई। हाई हील्स, परफेक्ट मेकअप और घमंड से भरी आंखों से उसने राज और उसके पिता को ऊपर से नीचे तक घूरा। राज की पुरानी जीन्स, फटी जेब, धूल लगे जूते और उसके पिता की चप्पल देखकर उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। हाँ भाई साहब, क्या चाहिए आपको? उसने ऐसे लहजे में पूछा जैसे कोई भिखारी भीख मांगने आ गया हो। राज ने जेब से एक कागज निकाला जिस पर बाइक का मॉडल नंबर लिखा था और कहा, मैडम, हमें यह बाइक देखनी थी। डाउन पेमेंट के पैसे हमारे पास हैं, बाकी की ईएमआई करवा लेंगे। काव्या ने कागज लेकर जोर से हंसते हुए कहा, तेरी औकात है यह बाइक खरीदने की? यह एक 20 की है। अपनी शक्ल तो देख, यह शोरूम है, कोई खैरात का अड्डा नहीं। पास खड़े कुछ कर्मचारी भी अपनी हंसी दबा रहे थे, जिनमें से एक बोला, दीदी, लगता है गलती से म्यूनिसिपल की झोपड़पट्टी से यहां चले आए। राज की मुट्ठियां भिंज गईं, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। इससे पहले कि उसके पिता कुछ कहते, शोरूम के मालिक काव्या के पिता वहां आ गए। क्या हुआ काव्या? उन्होंने पूछा। पापा, ये लोग बाइक खरीदने आए हैं, काव्या ने ताना मारते हुए कहा। शोरूम के मालिक ने राज के पिता की ओर देखा और बोला, देखो भाई, तुम जैसे गरीबों को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल कस्टमर आते हैं, तुम लोग जाकर हमारा वक्त बर्बाद मत करो। चलो, बाहर का रास्ता वहीं है। राज अब भी चुप था और उसके पिता ने शर्म से सिर झुका लिया। लेकिन तभी राज ने शांत पर होता है लेकिन दृढ़ आंखों से सीधे काव्या को देखा और बोला, मैडम, आज आपने मेरे कपड़े देखे हैं, लेकिन कल आप मेरी औकात देखेंगी। याद रखिएगा, वक्त बदलता है। क्या हम गरीब इंसान नहीं हैं? हमारे अंदर दिल नहीं है? आपको अपने पैसों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। वो एक पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। शोरूम में सन्नाटा छापरमा था। गया। राज ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया। बाहर सड़क तप रही थी, लेकिन राज का खून उससे भी ज्यादा उबल रहा था। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, बाइक नहीं मिली, लेकिन हिम्मत मिल गई। अब वो दिन दूर नहीं जब हम बाइक नहीं, ब्रांड खरीदेंगे। उस दिन राज को जिंदगी की सबसे कड़वी सीख मिली थी कि लोग कपड़ों से नहीं, औकात से पहचानते हैं, और उसकी औकात बननी अभी बाकी थी। शोरूम से निकलने के 3 दिन बाद राज अपने गांव लौट गया। एक छोटा सा कमरा, टूटी चारपाई और एक पुराना स्मार्टफोन ही उसके हथियार थे, लेकिन उसके भीतर अपमान की आग जल रही थी। राज को इंटरनेट और ऐप्स बनाने में दिलचस्पी थी। उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न एक ऐसा ऐप बनाया जाए जो गरीबों और बिना क्रेडिट स्कोर वाले लोगों को भी सम्मान के साथ बाइक खरीदने में मदद करे। और वहीं से जन्म हुआ राइडर एक्स का। राज ने दिन रात एक करके ऐप को खुद डिजाइन किया और कोड लिखा। ऐप लॉन्च करने के बाद उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, बिना किसी बड़े पेपर वर्क के अब हर इंसान बाइक का मालिक बन सकता है। पहले हफ्ते में कुछ एक्स करके उसके दौरा पर 100 डाउनलोड हुए, फिर हजारों,
और फिर एक वायरल वीडियो जिसमें राज ने एक गरीब किसान को बाइक दिलवाई ने ऐप को रातों रात मशहूर कर दिया। 2 महीने में राइडर एक्स के 1 लाख यूजर हो गए और एक बड़े इन्वेस्टर ने कंपनी में 2 करोड़ की फंडिंग कर दी। अब राज के पास और कर पे भार के किसान 2 करोड़ की फंडिंग कर दी। पैसा, टीम और ब्रांड सब कुछ था, लेकिन उसने अपना साधारण व्यक्तित्व नहीं बदला। उधर उसी शहर में काव्या के पिता अपनी बेटी के लिए एक अमीर और सफल लड़के की तलाश में थे। एक रिश्तेदार ने राज का नाम सुझाया, जो करोड़ों के स्टार्टअप का मालिक था। उन्हें क्या पता था कि वे उसी लड़के के घर रिश्ता लेकर जा रहे थे जिसे उन्होंने कभी अपनी औकात से बाहर समझा था। जब वे राज के घर पहुंचे तो दरवाजा खुलते ही सामने राज को देखकर काव्या और उसके पिता के होश उड़ गए। राज ने बिना किसी भाव के कहा, आइए बैठिए। रिश्ता लेकर आए थे ना? काव्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके पिता की मुस्कान गायब हो गई थी। काव्या के पिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुमने तो बहुत बड़ी तरक्की कर ली। राज ने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, कपड़े तो आज भी वही हैं अंकल, बस आपकी देखने की नजर बदल गई है ना? कमरे में खामोशी छा गई। काव्या, जो कभी ऊंची आवाज में हंसकर उसे भगा चुकी थी, अब नजरें झुकाए बैठी थीं। आपको अथार में दिखाने वाले तिखे थे, आपको अथार में बाज। रिश्ता करना है तो मैं अपने कर्मचारियों की लिस्ट भेजता हूं, देख लीजिए कौन आपकी बेटी के लायक है। राज ने बात काटते हुए कहा। काव्या के पिता पसीने से तरबतर हो गए। राज ने काव्या की ओर देखकर पूछा, यह वही लड़की है ना जिसने कहा था तेरी औकात नहीं? इस बाइक की? काव्या ने धीरे से कहा, सॉरी। राज की आवाज भारी हो गई। सॉरी? जब तुमने मेरे पिता के सामने मेरी औकात तौली थी तब यह शब्द याद नहीं आया? आज मेरी कंपनी करोड़ों की है तो तुम्हें मेरा चेहरा इंसान जैसा दिखने लगा। अब कहने को कुछ नहीं बचा था और वे दोनों उठकर चले गए। अगले ही हफ्ते राज ने अपने राइडर एक्स प्रीमियम शोरूम का उद्घाटन ठीक उसी पुराने शोरूम के सामने किया जहां से उसे धक्के मारकर निकाला गया था। राज ने उद्घाटन पर कहा, हम लोगों के कपड़े नहीं, उनके सपने देखते हैं। यह लाइन वायरल हो गई। राइडर एक्स शोरूम में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था और जल्द ही काव्या के पिता का शोरूम ग्राहकों के लिए तरसने लगा। कर्ज बढ़ता गया और आखिरकार बैंक ने शोरूम सील करने का नोटिस भेज दिया। उसी हफ्ते राज ने राइडर फाउंडेशन डे पर एक इवेंट रखा जिसमें उसने एक वीडियो चलाया जिसमें उसकी अपनी कहानी थी। हॉल तालियों से गूंज उठा, जबकि पीछे खड़े काव्या और उसके पिता शर्म से जमीन में गड्ढे जा रहे थे। शाम को वे राज के ऑफिस पहुंचे। काव्या के पिता ने टूटी आवाज में कहा, बेटा, हम हार गए, सब खत्म हो गया। काव्या ने भी माना इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। राज ने सिर्फ एक लाइन कही, कभी किसी की गरीबी को मत तोलना, क्योंकि हालात बदलते देर नहीं लगती। फिर उसने एक लेटर उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह बदला नहीं है, यह सोच बदलने का एक मौका है। राइडर एक्स आपकी जमीन खरीदना चाहता है ताकि वहां गरीब बच्चों के लिए एक टेक ट्रेनिंग सेंटर खोला जा सके। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने तुम्हारी सोच बदल दी और यही मेरी असली जीत है। कुछ महीने बाद उस पुरानी बिल्डिंग पर राइडर एक्स लर्निंग हब, जहां सपने उड़ान भरते हैं, का बोर्ड लगा था। राज ने अपने पिता को एक नई बाइक की चाबी देते हुए कहा, बाबा, अब कोई भी अपने कपड़ों की वजह से शर्मिंदा नहीं होगा। राइडर एक्स अब सिर्फ बाइक नहीं, इज्जत भी दिलाएगा। दोस्तों, आप सब हमें कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहीं 50 कर रहे हैं कहानी कैसी लगी? अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मजेदार या प्रेरणादायक कहानी है तो उसे भी हम सबके साथ साझा करना न भूलें। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।